हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, एनाटॉमी के अंदर। तो अभी एनाटॉमी के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इससे पहले हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया था, तो उसमें हमने समझा था कि फीमेल्स के जो ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं। तो इसमें हम समझेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं। तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें हमारे ऑर्गन पाए जाते हैं। इसमें हो जाता है 2 टेस्टिस, और 2 हो जाती है हमारी एपिडेमेसिस, और 2 होती है हमारी डिफरेंस डक्ट्स, जिसको वास्ट डिफरेंस भी बोला जाता है, और 2 होती है सेप्रेमेटिक कॉर्ड, और 2 होती है सेमिनल वेसिकल्स, और 2 होती है हमारी एजाकुलेटरी डक्ट्स, और एक होता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड्स, और एक होता है पेनिस। ये ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे पाए जाते हैं। अब एक एक करके हम देखेंगे कि ये जो ऑर्गन्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम सेक्रोटम की बात करेंगे। सेक्रोटम जो है वो कौन सा पार्ट होता है? तो सेक्रोटम जो है वो आउट पाउचिंग ऑफ द स्किन, ठीक है। तो ये हमारा स्किन का ऊपरी जो एक पाउच के रूप में ये पाया जाता है, और ये प्रोवाइड करता है स्पोर्ट टू द टेस्टिस। जो टेस्टिस होते हैं उनको ये स्पोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, और ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जो इसकी थैलियां होती हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं, और हेल्प टू द सेप्टम। तो सेप्टम जो होता है उसकी सहायता से ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। और ये लाई होता है बिलो द सिम्फिसिस प्यूबिस, ठीक है। तो हमारा जो सिम्फिसिस प्यूबिस एरिया होता है उसके नीचे वाले पार्ट में पाया जाता है, और इन फ्रंट ऑफ द अपर पार्ट्स, और ये सामने ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसके सामने वाले पाया जाता है। कहाँ पर? थाई के ऊपर सामने वाले पार्ट में पाया जाता है, बिहाइंड द पेनिस। और जो पेनिस जो ऑर्गन्स होता है उसके पीछे ही पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई अब हम बात करेंगे टेस्टिस पार्ट की। तो टेस्टिस पार्ट जो होता है ये पेयर ग्लैंड ओवल इन शेप। तो ये ओवल शेप में जो है पेयर में पाया जाता है ये हमारा ग्लैंड्स, और ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, और 2.5 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है, जिनके डायमीटर इसका पाया जाता है। और जो वेट होता है वो 10 से 15 ग्राम इनका वेट होता है। ड्यूरिंग अर्ली फेटल लाइफ दिस द टेस्टिस इन प्रेजेंट ऑफ द एब्डोमिनल वाल। तो बच्चे के जन्म से पहले ये जो है बच्चे की जो एब्डोमिनल वाल होती है वहां पर प्रेजेंट पाया जाता है, ठीक है। और 32 वीक्स देयर डिसेंट डाउन इन द सेक्रोटम। और जो 32 हफ्ते का हो जाता है बेबी, यानी कि न्यू बॉर्न जो है, जो 32 हफ्ते का हो जाता है इन्फेंट हमारा, तो फिर ये सेक्रोटम में आ जाते हैं नीचे। तो ये जो है दीज आर कवर्ड बाय 3 लेयर ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू के 3 लेयर के द्वारा ये हमारे ढके हुए पाए जाते हैं। तो सबसे पहली जो लेयर है वो हो जाती है हमारी टुनिका वेजिनल्स, ठीक है। तो टुनिका वेजिनल्स जो होती है हमारी डबल मेम्ब्रेन्स होती है, और ये हमारी आउटर कवरिंग करती है टेस्टस की। और जो हमारी जो डाउन ग्रोथ ऑफ द एब्डोमिनल्स, जो हमारा पेल्विस एरिया होता है, ठीक है, पेरिटोनियल्स का, तो उसको नीचे, उसका नीचे की तरफ का जो एरिया होता है वहां पर ये पाया जाता है। और ड्यूरिंग अर्ली फीटल लाइफ द टेस्टस डेवलप इन लंबर रीजन। और जो फीटल लाइफ होती है उसमें जो टेस्टिस का जो डेवलपमेंट होता है वो लंबर रीजन में होता है, और एब्डोमिनल कैविटी के जो है वो किडनी के नीचे, एब्डोमिनल कैविटी और किडनी के नीचे की साइड ये हमारा होता है। तो इसमें जो हमारी जो टेस्टिस होता है उसकी लोकेशंस बताई गई है इसके अंदर। तो इसमें जो भी हमारा जो डिसेंट जो सेक्रोटम्स जो चीज़ें होती है वो कवरिंग होती है हमारी पेरिटोनियम्स के द्वारा, जहाँ पर हमारी ब्लड सप्लाई होती है, लिम्फ वेसल्स वगैरह होती है, नर्व वगैरह होती हैं, और हमारी डिफरेंस जो डक्ट्स होती है वो हमारी पाई जाती है। तो पेरिटोनियम्स जो है वो हमारी राउंड पाई जाती है, जो कि टेस्टस और सेक्रोटम के जो चारों ओर जो है सराउंडेड, यानी कि चारों तरफ ये हमारी पाई जाती है, बिकम डी अटैच। तो ये क्या करती हैं, क्या बनाती हैं, ये हमारी जो एब्डोमिनल पेरिटोनियम्स जो होता है उसे अलग करने का काम करती है, यानी कि डी अटैच कर देती है। ये जो सराउंडिंग जो हमारी पाई जाती है लेयर, ये हमारे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना, यानी कि इससे डी अटैच करने का काम करती है पेरिटोनियम्स। तो इसके अंदर जो हमारे टेस्टिस होते हैं एब्डोमिनल से, जो हमारी पेरिटोनियम्स होता है इनटू सेक्रोटम शुड बी द कंप्लीटेड बाय द 8 मंथ ऑफ लाइफ। तो ये जो हमारा एरिया होता है इसका एब्डोमिनल पेरिटोनियम्स का और सेक्रोटम जो है वो कम्प्लीटली 8 महीने की जो फीटल लाइफ होती है उसके अंदर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसको 8 महीने लगते हैं कंप्लीट होने में, यानी कि सेक्रोटम और टेस्टिस को बनने में, और फिर इनको डी अटैच होने में, और 2 पार्ट में डिवाइड होने में, ठीक है। जो लेयर होती है ये इसको जो है डिवाइड करने का काम भी करती है। तो नेक्स्ट इसमें हो जाता है द टुनिका एल्बाजिनिया। तो टुनिका एल्बाजिनिया में क्या होती है, फिब्रोइड कवरिंग होती है, यानी कि फाइबर से ढकी हुई हमारी पाई जाती है। टुनिका वेजिनल्स से जो हमारी चारों ओर जो ये जो होती है वेजिनल्स, यानी कि जो हमारी टुनिका वेजिनल्स होती है उसके चारों ओर ये हमारी पाई जाती है। आगे देखते हैं, सराउंडिंग तो पाई जाती है, और ये हमारा जो सेप्टा होता है डिवाइड करने का काम करती है हमारे जो ग्लैंडुलर्स होते हैं, यानी कि जो ग्लैंड्स का जो स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस इनटू लॉब्स, ठीक है। तो जो हमारा लॉब्स होता है उसके जो पार्ट्स होते हैं, जो लोब्स वगैरह होते हैं उसमें डिवाइड करने का काम ये करती है, ठीक है। जब ग्रोथ होती है तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। अब टुनिका जो हमारा वेसिकुला जो हमारा होता है, तो वेस्कुलर में क्या होता है, इसमें ये कंटेन करता है नेटवर्क हमारा कैपिलरी सपोर्ट बाय द डिक्लेट कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये हमारा क्या करता है, ये नेटवर्क कंप्लीट करता है हमारे कैपिलरी को, और जो हमारा कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा इनको जो है सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सारा का सारा सपोर्टिंग सिस्टम को संभालता है और नेटवर्क को भी देखता है। और वही इसमें स्ट्रक्चर्स आ जाता है, इसमें टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो कैसा पाया जाता है, टेस्टिस का स्ट्रक्चर्स जो होता है वो हमारा 200 से 300 लोब इसके अंदर पाए जाते हैं। और इच लोब कंटेन द 3
थ्राइटली फ्लाइट से ट्यूब कार्ड ऑफ द सेमीफीरियस ट्यूब, और 200 से 300 जो लोब होते हैं उसके अंदर भी लोब पाए जाते हैं, और उस लोब के अंदर भी क्या पाई जाती है, ट्यूबल्स पाई जाती है, जिन्हें सेमीफीरियस ट्यूब बोला जाता है। और ये जो ट्यूब होती हैं ये मेड अप ऑफ द जर्मिनस एपिथेलियल सेल्स, तो ये हमारे जर्मिनल एपिथेलियल जो होता है उसके द्वारा ट्यूबल्स बनाई जाती हैं। और ये इंटरटेल सेल्स और सेल्स ऑफ लैंडिंग आर प्रेजेंट बिटवीन देयर ट्यूबल्स, तो ये जो ट्यूबल्स होते हैं इसमें दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, हमारे लैंडिंग सेल्स होते हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, इनके द्वारा ही बनाई जाती है। तो ये जो सेल्स होते हैं सेक्रेट करते हैं हार्मोन, कौन सा, टेस्टोन आफ्टर प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी जो होती है उस एज में ये हमारा टेस्टोन हार्मोन का सेक्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस ट्यूबल्स प्रोड्यूस स्पर्म बाय द प्रोसेस कॉल्ड ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसमें क्या होता है, ये स्पर्म यानी कि शुक्राणु का प्रोडक्शन करना, शुक्राणु को बनाना और प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती है, जो ये प्रोसेस होता है ये हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। ठीक है, तो वही इसमें आ जाता है एपिडेडमिस। तो भाई एपिडेडमिस क्या होता है, ये हमारी ऊपरी पोल होता है टेस्टिस का जो कंबाइन होता है फॉर द ट्यूब नाउ द एपिडेडमिस। ठीक है, तो ये ऊपरी पोल होता है हमारे टेस्टिस का और ये कंबाइन पाया जाता है ट्यूब के साथ, इसे हम क्या बोलते हैं, एपिडेडमिस ये बोला जाता है। और ये कॉमन शेप्ड ऑर्गन्स होता है, कोमा के शेप जो होते हैं जैसे कोमा लगाया जाता है इंग्लिश में, तो वैसी शेप इस ऑर्गन्स की पाई जाती है। दिस इज प्रेजेंट ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस, तो टेस्टिस का जो पोस्टीरियर यानी कि जो पीछे वाला भाग होता है वहां पर ये प्रेजेंट होता है। और एपिडेडमिस जो है वो डिवाइड होता है तीन पार्ट के अंदर, तो तीन पार्ट हमारे कौन से हो गए, हेड, बॉडी और टेल, यानी कि सिर हो जाता है, बीच का शरीर हो जाता है और फिर एक पूंछ हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी एपिडेडमिस जो है वो पाई जाती है। और इसमें एपिडेडमिस जो होती है अबाउट 6 मीटर लेंथ इसकी होती है और 1 mm इसका डायमीटर यानी कि व्यास होता है, और सेवर पास होता है स्पर्म पास। और इसका काम क्या होता है, इसमें से क्या पास होकर के जाता है, इसमें से जो शुक्राणु होते हैं यानी कि जो स्पर्म होते हैं वो पास होकर के इसमें से जाते हैं। तो ये हमारी एपिडेडमिस होती है, यानी कि एक ट्यूब टाइप ये हमारी होती है और इसमें से जो स्पर्म होते हैं वो पास होकर के जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, तो भैया हम बात करेंगे डिफरेंट डक्ट्स की। तो डिफरेंट डक्ट्स जो हमारी होती है विद इन द टेल एपिडेमिसिस, तो ये जो पार्ट होता है ये हमारी एपिडेमिसिस का जो पूंछ वाला जो भाग होता है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। और डक्ट्स बिकम वर्ड ऑफ द डायमीटर, और ये वहां से फिर क्या करते हैं, जो व्यास होता है वो हमारा पूरा जो चौड़ा डायमीटर बनाने का काम करती है और रेफर करती है डिफरेंट डक्ट्स को। ठीक है, और ये अबाउट 45 सेंटीमीटर जो है लंबी होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें असेंड अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस, और ये क्या करती है, सेंड करती है हमारे जो अलोन जो हमारा बॉर्डर होता है टेस्टिस का उसको ब्रॉड करने का काम करती है। और जो ये हमारा डायलेट पोर्शन ऑफ द डक्ट्स कॉल्ड एम्पुला, और जो डायलेट पोर्शन होता है हमारा इसका ये हमारा एम्पुला बोला जाता है। और ये ज्वाइन द डक्ट्स फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स, और ये किसको ज्वाइन करता है, सेमिनल वेसिकल्स जो होती है हमारी उसके साथ जुड़ जाता है फ्रॉम द एजाकुलेटरी डक्ट्स, और एजाकुलेटरी डक्ट से भी, यानी कि इसको इसको ज्वाइन करता है, ये दोनों चीज आपस में जुड़ जाती है, एजाकुलेटरी डक्ट जो है वो हमारी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है डिफरेंट डक्ट्स जो है वो एक दूसरे से जुड़ करके इस तरीके से हमारी डक्ट्स बनाती हैं। और वास्ट डिफरेंस जो है वो हमारी वन ऑफ द मेल जेनिटल डक्ट्स, तो ये वही मेल के अंदर ही पाई जाती है। जेनेटिक डक्ट्स हम इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही ये पाई जाती है, कनेक्टिंग द एपिडेमिसिस, और ये एपिडेमिसिस से जुड़ी हुई होती है विद द जो हमारी एजाकुलेटरी जो डक्ट्स होती है उसके साथ। ठीक है, तो तीनों एक साथ जुड़ी हुई होती है और डक्ट्स होती हैं जुड़ी हुई होती है, तो इनका प्रोसेस जो होता है, फंक्शन जो होता है वो कंप्लीट होता है। अब इसमें देखा जाएगा कि भाई फंक्शन ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस जो है वो काम क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो टेस्टिस का फंक्शन होता है वो होता है हमारा सेप्रेमेटोजेनेसिस। तो भाई सेप्रेमेटोजेनेसिस अभी भी देखा था हमने कि इट इज द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म, जो स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, स्पर्म को बनाने का काम करते हैं, सेप्रेमेटोजेनेसिस प्रोसेस को बोला जाता है। सेमीफीरियस ट्यूबल्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस द स्पर्म, और जो हमारी सेमीफीरियस जो ट्यूबल्स होती हैं, जो नलियां होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, वो स्पर्म का को प्रोड्यूस करने का काम करती है, यानी कि शुक्राणुओं को प्रोड्यूस करने का काम जो है वो करती है। तो नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं इसका हम आगे। तो भाई ये सबसे पहले हम देखेंगे एक बार स्पर्म जो होता है उसको देखेंगे कि भाई किस तरीके से हमारा दिखाई देता है। तो ये स्पर्म है, ये अबो वाला हिस्सा है, तो इसमें ये हेड वाला हिस्सा होता है हमारा, ये बॉडी होता है और ये टेल होती है इसकी, ये हमारा साइड से दिख रहा है और ये हमारा अबो यानी कि ऊपर से दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो स्पर्म होता है वो इस तरीके से दिखाई देता है। नेक्स्ट इसमें जो हमारा जो इसके अंदर फंक्शन बताया गया वो हमारा आ जाता है सेक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स। तो हमारा जो स्पर्म होता है ये हार्मोन का जो हमारा टेस्टोन हार्मोन जो हमारे होते हैं उसका सेक्रेट करता है। और इंटरस्टिशियल सेल्स यानी कि जो लाइडिंग सेल्स दिस हार्मोन से द फॉलोइंग फंक्शन, तो हार्मोन जो है टेस्टोन्स जो इसमें हमारे आ जाते हैं, जैसे कि टेस्टोन्स हार्मोन्स वन इज सेक्रेट बाय द इंटेस्टाइनल सेल्स, तो इन सेल्स के द्वारा इस हार्मोन का सेक्रेशन किया जाता है। और हार्मोन्स जो है वो फंक्शन क्या क्या करते हैं, सबसे पहले तो प्रमोट करते हैं, किस चीज का प्रमोट करते हैं, डेवलप करते हैं मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। ठीक है, जो सेक्स कैरेक्टर होता है उसे डेवलप करने में और प्रमोट करने में हेल्प करते हैं सबसे पहले तो ये। और दूसरा ये हेल्प करते हैं रेगुलेटरी मेटाबॉलिज्म,
ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म का जो सिस्टम होता है उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। दूसरा मेंटेन करते हैं फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइटिक मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारी बॉडी के अंदर। इलेक्ट्रिक ये तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले, फ्लूइड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो उसको भी मेंटेन करने का काम करते हैं, क्योंकि हार्मोन्स इफेक्ट करते हैं हमारी किडनी और रीएब्जॉर्प्शन जो होता है हमारे सोडियम और वाटर का। ठीक है, तो ये सारा काम हमारा किडनी के अंदर होता है, सोडियम और वाटर को दोबारा से जो एब्जॉर्प्शन किया जाता है हमारा वो। ठीक है, और ये वही जो हमारा प्यूरिटी सेक्रेशंस होता है गोनाडोट्रोफिस का, तो उसको कम करने में या उसकी रोकथाम करने में हेल्प करता है एफएसएच और एलएच का। ठीक है, तो उसके सेक्रेशंस को कम करने में मदद करता है, और एफएसएच जो है उसको इंक्रीज करता है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, एफएसएच जब इंक्रीज होगा तो स्पर्म जो है क्या होगा, प्रोडक्शन होगा उनका, और एलएच इंक्रीज होगा तो सेक्रेशन होगा हमारा टेस्टोस्टेरोन का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेप्रेमेटोजेनेसिस जो है वो टेम्परेचर अबाउट द 3 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारा कम पाया जाता है सेप्रेमेटोजेनेसिस का जो पार्ट होता है उसके अंदर, यानी कि तापमान कम पाया जाता है। इमेच्योर आगे देखेंगे इसमें हम। तो भैया हम इसमें डायग्राम में समझेंगे कि जिन जिन पार्ट के बारे में हमने पढ़ा है वो पार्ट जो है वो दिखते कैसे है, कहाँ पर होता है और फंक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले देखेंगे लार्ज स्टाइन से, ये हमारी बड़ी आंत जिसको हम बोलते हैं सिमिनल वेसिकल्स जो है, ये वाला पार्ट होता है हमारा। ठीक है, अभी भी हमने पढ़ा है जो एम्पुला होता है वो यहाँ अंदर जाके है, और ये हमारी एजाकुलेटरी डक्ट्स होते हैं जिसमें से फ्लूइड जाता है। ठीक है, और ये हमारा जो है प्रोटेस्ट जो है ग्लैंड प्रोटेक्ट डक्ट जो होती है वो यहाँ पर होती है, और ये हमारा बुलबुरेथल्स जो हमारा ग्लैंड्स होता है वो यहाँ पर पाया जाता है। ये एनस पार्ट होता है, ये पेनिस, ये यूरेथ्रा यानी कि जो यूरिन पास आउट करने की नली होती है, और ये वास डिफरेंस हमारी होती है, सिंथेसिस ट्यूबिक एरिया ये होता है, और ये यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर पाया जाता है। तो भाई नेक्स्ट इसके अंदर जितने भी जो ऑर्गन्स हैं वो अपना अपना जो उसका फंक्शन होता है वो भी देखेंगे हम इसके अंदर। तो इसमें एपिडेडमिस जो होती है वो हमारी ये पार्ट बोला जाता है, टेस्टिस वाला ये पार्ट होता है, और ये हमारा पूरा का पूरा जो लेयर होती है सैक्रोटम की लेयर होती है, सैक्रोटम जो होता है वो वाला पार्ट होता है, उसके अंदर ये पाया जाता है हमारा टेस्टस। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये एरिया होता है यहाँ पर स्पर्म बनने का काम करता है। ठीक है, स्पर्म बनते हैं इसमें टेस्टस के अंदर, फिर यहाँ से जाते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ से होते हुए जो हमारी वास्ट डिफरेंस है यहाँ से होते हुए ये हमारे जाएंगे, और इसमें जो है आगे जाके अभी देखेंगे इसमें हम आगे जाके ये जो वास्ट डिफरेंस है यहाँ से होते हुए हमारे ये इस तरीके से पार करते हुए यहाँ से हमारे इस तरीके से आएंगे, तो ये हमारा स्पर्म का एरिया है। और ये जो हमारी सिमिनल वेसिकल्स होती है इसमें होता है व्हाइट फ्लूइड, तो ये जब यहाँ से ये जो डार्क नली है इसमें से जब ये आते हैं तो ये जो हमारी सिमिनल वेसिकल्स होती है इसमें से व्हाइट फ्लूइड इसके अंदर मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारे जो स्पर्म आए हैं उसके अंदर जो है व्हाइट फ्लूइड मिक्स हो जाएगा, और फिर ये यहाँ आकर के जो हमारी यूरेथ्रा की नली होती है इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जब यूरेथ्रा की नली से आगे आते हुए और इस तरीके से हमारे बढ़ते हैं आगे, तो फिर ये जो हमारा ग्लैंड्स होता है ये भी हमारा सेक्रेशन करता है फ्लूइड का। ठीक है, तो वो भी एक व्हाइट फ्लूइड लिक्विड जो है उसका सेक्रेशन जो करता है। तो ये हमारा जो स्पर्म आ रहा है कुछ तो फ्लूइड व्हाइट फ्लूइड हमारा यहाँ से सिमिनल वेसिकल्स ने दे दिया, और कुछ इस ग्लैंड के सेक्रेशन ने दे दिया, जो कि हमारे स्पर्म को आगे मूव करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से जो स्पर्म है वो इस तरीके से मूव करते हैं, और ये जो नली होती है जो डार्क नली हमारी दिखाई दे रही है इससे होते हुए हमारे जो स्पर्म होते हैं वो हमारी नीचे की तरफ आ जाते हैं। इस तरीके से यहाँ तक आ गए थे हम, तो यहाँ से होते हुए हमारे नीचे की तरफ बाहर मूव करते हैं। और इसमें जो देखा जाता है यानी कि जो फीमेल्स हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें जो यूरिन पास आउट करने का जो स्पेस था वो अलग था, और जो सेक्स ऑर्गन्स वजाइना या बेबी बर्थ या फिर जो मेंस्ट्रुएशन पार्ट था वो हमारा अलग होता है। लेकिन जो मेंस होते हैं उनके अंदर यूरिन पास आउट करने का और स्पर्म की जो पास आउट होने का जो एरिया होता है वो एक ही होता है। तो इसमें किस तरीके से होता है, ये हमारा है यूरिनरी ब्लैडर। तो जब यूरिन इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर से इसी वे से हमारा क्या आता है, यूरिन पास आउट होता है। ठीक है, और जब इसी तरीके से जो हमारा इंटरकॉर्स सिस्टम के बाद जब स्पर्म आते हैं तो वो इसी तरीके से यहाँ से आते हैं, यहाँ से फ्लूइड मिक्स हो गया, यहाँ पर आगे यहाँ से फ्लूइड मिक्स हो गया, तो हमारे यहाँ इसी के जरिए फिर ये भी निकलते हैं। तो ये हमारा वे होता है स्पर्म के बाहर जाने का, और यहाँ पर ये बनने का काम होता है हमारा। ठीक है, टेस्टिस से और सिमिनल वेसिकल्स, और फिर यहाँ से जो है हमारा जो स्पर्म है वहाँ से जाना स्टार्ट करते हैं, और ऐसे घूम करके इस तरीके से हमारे यहाँ आते हैं। व्हाइट फ्लूइड मिक्स होता है, यहाँ से ग्लैंड से व्हाइट फ्लूइड मिक्स होता है, और तब ये हमारा बाहर निकलते हैं, तभी मूव करते हैं जब फ्लूइड इनके अंदर मिक्स होता है। और यूरिनरी ब्लैडर का रास्ता भी यहीं से होता है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ यूरिन करता है तो यूरिन पास आउट करने की इच्छा होती है, तो इसी नली के जरिए जो डार्क नली है हमारी इसी के जरिए यूरिन जो है बाहर पास आउट होता है। तो देख सकते हैं, आई होप समझ में आया हो ये प्रोसेस कि ये किस तरीके से यूरिन पास आउट होकर किस तरीके से हमारे जो स्पर्म होते हैं कहाँ बनते हैं और किस तरीके से मिक्स होकर के बाहर निकलते हैं सीमेन वेसिकल्स से, जो निकलने वाला जो फ्लूइड होता है उसके साथ, और जो ग्लैंड्स का सेक्रेशन होता है उसके साथ मिक्स होकर के स्पर्म जो है वो बाहर की तरफ आते हैं। ठीक है, तो एक बार जो हमारा टेस्टिस का जो पार्ट होता है उसको भी थोड़ा सा अंदर से देखते हैं। तो भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जिस तरीके से हमारी ओवरी काम करती है
उसके अंदर एग बनता है, ओवा बनता है, उसी प्रकार से मैन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टेस्टिस जो होते हैं उसके अंदर स्पर्म बनता है। ठीक है, तो इसकी संरचना में हम देख लेते हैं, सेप्टोमेटिक कोड होती है। ठीक है, कोड के जरिए आना जाना रहता है। फिर हमारी आ जाती है एपिडेडमिस जो है वो इससे जुड़ी हुई, तो देख लेते हैं किस तरीके से गुच्छे में ये हमारी है एपिडेडमिस, और ये हमारी स्मूथ मसल्स पाई जाती है, ये सेमिनल जो हमारी ट्यूब्स होती हैं अंदर। ठीक है, और ये सेप्टा सक्रोटम होता है, इससे ये 2 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, और ये हमारे बहुत सारे लोब्स इसके अंदर पाए जाते हैं तुनिका, और जो हमारा वेजाइनल स्किन जो होती है ये है, और ये हमारी लेयर पाई जाती है सारी की सारी, ये भी हमारी इंटरनल लेयर है, और ये भी हमारी तुनिका एल्बागिनिया जो है लेयर है। तो 3 लेयर इसके अंदर पाई जाती हैं, बहुत सारे इसके अंदर लोब पाए जाते हैं, स्मूथ मसल्स इसके अंदर होती हैं, ये हमारी एपिडेडमिस है और ये हमारी सक्रोटम है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके अंदर जो दिखाया गया है, इसमें हमारा जो पार्ट है वो साइड से दिखाया गया है। ठीक है, तो साइड से इसमें क्या दिखाया गया है, ये एपिडेडमिस जो होती है, ये ऊपर वाला हिस्सा है इसका, और ये हमारे जो डिफरेंट डक्ट्स वगैरह होती हैं वो दिखाई गई है। ये भी हमारी अंदर की तरफ डक्ट्स हैं, और ये बॉडी ऑफ द एपिडेडमिस, ठीक है, उसकी बॉडी है, और ये हमारी क्या है, ये हमारी लेयर है दोनों के दोनों, और ये सेप्टम ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो ये अलग अलग इसका पार्ट हो जाता है इसमें, ये हमारे लोब होते हैं इसमें अलग अलग। ठीक है, तो भाई लॉब्स जो होते हैं वो हमारा ये कन्वोलेंट्स होते हैं जो अलग अलग करते हैं इसको, और ये हमारी क्या होती है, स्ट्राइट होती है। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि इसका इसके अंदर जो हो रहा जो प्रोसेस होता है, उसके अंदर स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है वो हमारा कंप्लीट होता है। और डिफरेंट डक्ट्स के अंदर जैसे इस तरीके से हमारे जो है यहाँ पर हमारे बनते हैं। ठीक है, यहाँ इस एरिया में बनते हैं, और यहाँ से होते हुए इस जरिए से होते हुए इस जरिए से होते हुए, और ये जो हमारी डिफरेंट डक्ट्स होती है इसके जरिए हमारे जो है आगे जाते हैं। ठीक है, ये हमने समझ लिया है कि जो हमारी डिफरेंट डक्ट्स होती है उससे आगे जाके हमारे किस तरीके से मूव करते हैं, किस नली के द्वारा मूव करते हैं, ये हम पहले ही समझ चुके हैं। तो ये इसके अंदर का जो पार्ट है, और किस तरीके से स्पर्म बनते हैं, और किस तरीके से मूव करते हैं, और किस किस पार्ट के जरिए और किस किस वे के जरिए बाहर निकलते हैं, और बीच में कौन सा सेमिनल फ्लूइड और ग्लैंड्स का के द्वारा किया गया सेक्रेशन उसके अंदर मिक्स होता है, और फिर वो पास आउट होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें कवर हो चुकी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए